कुंभ लगन वालों के लिए हम राहु की प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और इस वीडियो में अब दसम भाव के बारे में विचार करेंगे। आपके चार्ट में दसम भाव में अगर राहु स्थित है तो राहु यहाँ वृश्चिक राशि में स्थित होंगे। इस प्रकार का राहु आपको कैरियर में कभी भी कंफर्टेबली नहीं दिखाता, क्योंकि आपके चार्ट में कहीं ना कहीं अन्य ग्रहों का प्रभाव भी यहाँ देखा जाएगा। यहाँ पे आपके चार्ट में अब मंगल की स्थिति अच्छी होनी चाहिए और साथ साथ में शनि की स्थिति भी। राहु शनिवत ही चलते हैं तो यहाँ शनि पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा और यहाँ मंगल राहु के डिस्पोजिटर हैं। इसलिए अगर मंगल अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में है तो आप अपने करियर में जो ग्रोथ पाना चाहते हैं या जो करियर में जिस मुकाम तक आप जाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। राहु की यहाँ प्लेसमेंट है तो ये आपको लगभग 40 की एज के बाद ज़्यादा सफल बनाएगा कहीं ना कहीं, और ये आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉरेन से कनेक्शन दे सकता है यहाँ पे। लेकिन आपको सबसे बड़ी समस्या होगी मंगल का घर होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे करियर के लिए, स्ट्रांगली अपने करियर से अटैच्ड रहेंगे। कभी कभी आप अपने घरेलू जीवन पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकेंगे या परिवार के सदस्यों के साथ आपकी कभी कभी उतनी बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो आपका फोकस रहने वाला है वो आपके करियर और करियर की ग्रोथ पर ही रहने वाला है। ऐसे में इस बात की संभावना तो बहुत ही ज़्यादा है कि आप अपने करियर में जो कुछ पाना चाहते हैं वास्तव में वो पा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कितना ज़्यादा धैर्य रखते हैं। राहु यहाँ है तो मेनली इस प्रकार का राहु आपको कैरियर की वजह से फॉरेन में सेटल भी कर सकता है और फॉरेन में जाके किसी दूसरे स्टेट में जाके आप ज़्यादा नेम फेम पा सकते हैं अपने खुद के जन्म स्थल की तुलना में। इस प्रकार का जो राहु होगा वो अगर आपको फॉरेन सेटल नहीं भी करता है तो आपका कहीं ना कहीं फॉरेन टूर बीच बीच में होता ही रहेगा। तो यहाँ कैरियर को लेकर जो संभावनाएं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अब लेकिन यहाँ अन्य ग्रहों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी ग्रह यहाँ राहु के साथ बैठे हैं वो सारे ग्रह यहाँ मल्टीप्लाई होंगे, उनकी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होंगी, तो वो ग्रह यहाँ अपना योगदान करेंगे आपके कैरियर में। अगर यहाँ राहु के साथ इनका कोई मित्र ग्रह बैठा है तो आपको ये भी देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो ग्रह कौन सा है और वो किस प्रकार की क्वालिटीज़ आपको प्रदान कर रहा है 10th हाउस में। उसके बाद आपको ये देखना होगा कि वो ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि उन भावों के जो चीज़ें हैं या उन भावों का जो कारकत्व है उसको लेके कहीं ना कहीं अब आप कैरियर में आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे मेनली अगर आपके बुध स्थित हैं, अगर इवन शुक्र भी स्थित हैं, तो कैरियर वाइज ऐसा राहु आपको और भी ज़्यादा बेटर परिणाम दिखा सकता है। राहु की ये प्लेसमेंट है तो अब आपको अपने बॉस और अपने कलीग्स के साथ रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी और यहाँ करियर में स्टेबिलिटी आने की संभावना बहुत कम रहती है। तो ऐसा राहु आपसे मेहनत बहुत ज़्यादा करवाएगा, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करवाएगा और हमेशा आपको लगभग हर काम के लिए तत्पर रखेगा। राहु सबसे पहले अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे तो आपके सेकेंड हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। सेकेंड हाउस पर जब इस तरीके से राहु दृष्टि डाल रहे हैं तो ये आपके वेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आपको विदेश से ज़्यादा धन की प्राप्ति हो सकती है या विदेश सेटलमेंट से आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में कहीं ना कहीं इजाफा हो सकता है। राहु की ये प्लेसमेंट आपकी वाणी को भी काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेगी। आपकी वाणी बहुत इफेक्टिव हो सकती है, मैनिपुलेटिंग हो सकती है। इसमें अब फिर सबसे बड़ा रोल आ जाएगा सेकंड हाउस में बैठे हुए ग्रह का भी और सेकंड हाउस के जो आपके लॉर्ड हैं बृहस्पति उनका भी। तो मान लो अगर आपके चार्ट में बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो अब इस बात की संभावना बेहद ही है कि आप जो कुछ भी धन संपत्ति के मामले में, मान सम्मान के मामले में पाना चाहेंगे वो आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है जो मंगल की एनर्जी है आपके 10th हाउस में, उसको आप कितना हद तक कहीं ना कहीं झेलते हैं, किस हद तक आप उसको हैंडल करते हैं। राहु का जो वाणी स्थान पर प्रभाव पड़ रहा है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा वेल्थ ला सकता है। इस प्रकार का राहु आपके नेम फेम में भी बहुत इजाफा करेगा और बहुत सारे मल्टीपल इनकम सोर्सेज भी आपको देगा। लेकिन कैरियर को लेके इस प्रकार से जहाँ तक कभी कभी ऑब्सेस्ड रहते हैं कि वो अपने कैरियर में किसी भी प्रकार से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कितना भी मेहनत कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन है उसका फायदा आपको जरूर लेना चाहिए। अब सेकंड हाउस में मान लीजिए आपके राहु का ही कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो इस केस में फिर और भी ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है कि राहु यहाँ काफ़ी बेहतर परिणाम देंगे। उसके बाद क्योंकि ये जो साइन है वो कालपुरुष के हिसाब से 12वें भाव को रिप्रेजेंट करता है तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली सहित विदेश रहते हो और कभी कभी आपको अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के मामले में भी राहु बहुत ऑब्सेस्ड करेगा। इससे आपको परिवार के साथ बहुत ज़्यादा अटैच करेगा। कभी कभी ये भी होगा कि परिवार के साथ जो आपकी एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई है उस हिसाब से काम नहीं हो रहा, आप संतुष्ट नहीं हैं, कहीं ना कहीं आप परिवार को ब्लेम कर रहे हैं और यहाँ पे परिवार के साथ कभी कभी मतभेद होने की भी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। उसके बाद राहु एस्पेक्ट करते हैं आपके 4th हाउस को। 4th हाउस को जब राहु इस तरीके से एस्पेक्ट करें तो यहाँ सबसे बड़ा रोल आ जाता है राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का, क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह इतना ज़्यादा शक्तिशाली है अब कि वो ग्रह यहाँ केतु को और आपके 4th हाउस को प्रभावित करने में राहु की तुलना में ज़्यादा सक्षम है।
वो ग्रह अपनी क्वालिटीज़ को मल्टीप्लाई होते दिखेगा राहु के साथ होते हुए, और उसका स्ट्रांगली प्रभाव पड़ेगा केतु पर। इसके साथ साथ आपके जो 4th हाउस है उसमें केतु स्थित है वृषभ राशि में, तो वहाँ देखिएगा कि जो आपके शुक्र हैं वो कितनी अच्छी स्थिति में है चार्ट में। और केतु के साथ भी क्या वास्तव में कोई ग्रह बैठा है या नहीं। देखिए, अगर केतु के साथ कोई भी ग्रह बैठा है तो उस ग्रह के लिए अब आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, और उन भावों से जुड़े कार्यों के लिए भी जिनका स्वामी वो ग्रह है। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग कंडीशन बन जाती है। वैसे तो राहु भी प्रभावित कर रहे केतु को, लेकिन राहु उतना ज़्यादा प्रभाव यहाँ इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का जो एंगल बना है उसकी वजह से उस एंगल तक ही कहीं ना कहीं राहु प्रभाव डाल पाएंगे। लेकिन जब राहु के साथ कोई ग्रह बैठे है आपके 10th हाउस में, तो वो ग्रह बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, वो ग्रह इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो आपके 10th हाउस में तो अपनी क्वालिटीज़ को डिपॉजिट कर ही रहा है, लेकिन वो यहाँ केतु को बहुत स्ट्रांगली प्रभावित करने में सक्षम हो जाएगा। इसके साथ साथ फिर आपको ये भी देख लेना चाहिए कि राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो आपके चार्ट में कौन कौन से अन्य भावों को एस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो उन भावों से जुड़े कार्यों में भी आपके जीवन में बहुत अहम योगदान लाएगा अपनी तरफ से। इसके साथ साथ अगर राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह एक बहुत एनर्जेटिक ग्रह है, एक बहुत फायरी ग्रह है, तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन देगा और इससे कैरियर को लेकर आपसे कुछ गलतियां भी होंगी। फिर राहु एस्पेक्ट करते हैं 6th हाउस को। अब देखिए 6th हाउस है वो आपके चार्ट में चंद्रमा का घर है, तो यहाँ कभी भी जो राहु है वो आपको उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं दिखाता। 6th हाउस पे जब भी राहु दृष्टि डालेंगे तो आपको कोई ना कोई समस्या आपके वर्क प्लेस पे लगी ही रहेगी। जहां आप काम कर रहे हैं, जहां आप रह रहे हैं, वहां आप इस प्रकार का वातावरण चाहते हैं जो आप वास्तव में चाहते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है, या तो आपका माहौल उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, या आपके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र चल रहा है, आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ हो रहा है वहाँ पे, तो लगातार जॉब में बदलाव आता रहेगा, आपके जो वर्क प्लेस है उसमें भी लगातार बदलाव आता रहेगा। कुछ इस प्रकार के चेंजेस आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, जिससे आप थोड़े परेशान से रहेंगे और कैरियर स्टेबल नहीं रहने की वजह से ये एक मेन आपकी प्रॉब्लम बन जाएगी। अब देखिए, यहाँ चंद्रमा का घर है तो चंद्रमा का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ अगर चंद्रमा के घर में कोई ऐसा ग्रह बैठा हो जो यहाँ सपोर्ट कर सके आपको काफ़ी ज़्यादा, तो उस मामले में बहुत बेहतर हो सकता है। यहाँ पे अगर आपके चार्ट में अब जुपिटर बैठे हों तो जुपिटर यहाँ सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि जुपिटर आपके फिर वो वहाँ उच्च की स्थिति में आ जाते हैं और यहाँ वो राहु को भी एस्पेक्ट कर देंगे। ऐसे कंडीशन में और अन्य ग्रहों को भी आपको देखना चाहिए जो भी ग्रह आपके 6th हाउस में बैठे हैं। अब फिर सबसे बड़ा आपके लिए रोल होगा आपकी महादशा का। मान लो आपको राहु की महादशा नहीं भी है इस जीवन काल में, तो आपको ये देखना चाहिए कि राहु के साथ जो ग्रह बैठा है उसकी महादशा आपको इस जीवन काल में हो सकती है, और उस दशा में कहीं ना कहीं आपको राहु का इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इस प्रकार के प्रभाव आप लोगों के सामने आएंगे जब भी राहु आपके 10th हाउस में कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि में स्थित होंगे।